देखिए कल हमने बात की थी राजस्थान में 1857 की क्रांति। और उससे पहले हमने बात की थी सहायक संधि। सहायक संधि देखिए सहायक संधि काल का जो समय था वो था 1817 से लेकर 1718 का जो समय था, 1817-18 का जो समय था उसे हम जो है सहायक संधि काल कहते हैं या उस सहायक संधि काल के नाम से जानते हैं। और देखिए राजस्थान में 1857, देखिए ये जो काल है मैं बताऊँ 1818 से लेकर जो 1817 का जो काल है उसे जो है इस काल को जो है हम कहते हैं अधीनस्थ सहायक संधि। देखिए हमने बात की थी, यहाँ पर है अंग्रेज, यहाँ पर है शासक, यहाँ महाराष्ट्र है मराठा और पिंडारी। ये जो है देखिए शासकों की रियासतों में जो है आकर जो है लूटपाट देखिए ये मराठा और पिंडारी का काम था लूटपाट करके यहाँ पर जो लूटपाट करना जिससे शासक परेशान। और यहाँ पर जो है देखिए इन दोनों के मध्य अंग्रेजों और मराठों के मध्य चल रहा था आंग्ल मराठा युद्ध। और देखिए मैं बात करूं भारतीय गवर्नर जनरल वेलेजली ने शासकों को जो है देखिए रियासती शासकों को अपनी राजनीतिक परिधि में लाने और जो है मराठाओं को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए देखिए सहायक संधि प्रस्ताव लाया। संधि प्रस्ताव लाया 1798 में। और देखिए सर्वप्रथम मैं बात करूं तो हैदराबाद, हमने बात की थी हैदराबाद के निजाम। देखिए यहाँ पर है हैदराबाद के निजाम ने जो है सर्वप्रथम जो है सहायक संधि की 1798। देखिए मैं राजस्थान की बात करूं, हमने बात की थी राजस्थान से अलवर और भरतपुर और अलवर 1803। और उसके बाद देखिए बात करें तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था वो जाकर जो है 1805 में समाप्त हो जाता है सूर्य अर्जन गांव की संधि के तहत। आंग्ल मराठा युद्ध जो चल रहा था वो एक संधि हो जाती है मराठा और अंग्रेजों के मध्य सूर्य अर्जन गांव की संधि के तहत जो अंग्रेजों और मराठों के मध्य जो है युद्ध समाप्त हो जाता है। देखिए मेन मकसद था अंग्रेजों का कि भाई मराठों को अपने आप से सुरक्षित रखना। अब जो मराठों से संधि होगी तो वो जो है शासकों के साथ जो है संधि क्यों रखेंगे। तो देखिए वेलेस्ली के बाद जो है बार्लो ने कहा, बार्लो ने कहा भाई राजस्थान में जो है अलवर और भरतपुर के रियासत दोनों को छोड़कर हमने जो भी संधि किया वो निरस्त करते हैं। देखिए अभी देखिए पिंडारी और मराठा और पिंडारियों का जो यहाँ पर लूटपाट जो है कम नहीं होती जा रही थी। यहाँ पर जो आए दिन जो है लूटपाट होती थी, शासक परेशान, शासकों को जो है खजाना भी क्या मतलब लूटपाट हो रहा है शासक, तो भाई ये परेशान होकर गए भारतीय गवर्नर जनरल। देखिए मैं बात करता हूँ भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के पास गए, शासक सभी मिलकर जहाँ लॉर्ड हेस्टिंग के पास गए तो भाई लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा सबसे पहले तो आप मेरी अधीनता स्वीकार करो और हमें जो अत्यधिक धन दो, उसके बदले में जो है हम तुम्हारी आपके जो है हम जो है आपके जो है रियासत में हम जो है अपनी एक सेना भेजेंगे और उस सेना का जो पूर्ण जो खर्चा होगा वो आप पर आश्रित होगा।
इसे हम जो आर्थिक पात्रता की नीति के तहत भी संधि कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक सेना भेजेंगे, इस सेना का एक अधिकारी होगा पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट जो है आपके दरबार में रहेगा, आपकी सुरक्षा में रहेगा। जब मतलब इनका जो है एजेंट का जो काम था वो सुरक्षा का था। एजेंट का काम था सुरक्षा देना, सुरक्षा का। देखिए जब सहायक संधि हुई तो पिंडारियों को पहले रियासत मिल गई टॉप। तो भाई पिंडारी शांत, मराठा तो पहले शांत हो गए थे, तो अब शांत हो गए। उनका काम था सुरक्षा का, लेकिन जो है वो कर रहे थे शासकों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप। शासकों के आंतरिक आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप। फिर शासक परेशान हो गए तो शासकों ने मिलकर जो है, सभी शासकों ने मिलकर जो है इनकी शिकायत की। शासकों ने मिलकर जो है भारतीय गवर्नर जनरल, उस समय था लॉर्ड विलियम पैटिंग, लॉर्ड विलियम पैटिंग, लॉर्ड विलियम पैटिंग। तो उन्होंने एक नया पद जनरेट किया। देखिए यहां से लिया पॉलिटिकल एजेंट, यहां से लिया एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, या राजपूताना एजेंसी, राजपूताना एजेंसी। देखिए इसके जो है राजपूताना पहले एजेंसी के जो है वो थे मिस्टर या लॉकेट, मिस्टर लॉकेट। और देखिए इसका जो मुख्यालय था, एजेंसी का जो मुख्यालय था वो था 1835 में अजमेर। उसके बाद 1845 में ट्रांसफर कर दिया गया माउंट आबू। आगे हम बात करें देखिए शासक ठाकुर जागीरदार और किसान, और यहाँ पर हो गया 1817-18 में हो गई संधि। तो यहाँ पर आ गए अंग्रेज। कार्य क्या है? सुरक्षा का, और बदले में क्या लेंगे? पैसा या धन, धन। अब भाई क्या करते हैं, देखिए बात करते हैं हम आगे। भाई किसान जो है, देखिए किसान पहले जो खेत बोता था, यदि उसमें से जो है 6 बोरी धान होता था, तो 6 बोरी धान जो होता था तो 1 बोरी जाता था किसको? राजा को। 1 बोरी जाता था शासक राजा को। और जब देखिए जब अंग्रेजों ने जब भी पैसा वसूला या धन वसूला तो भी कहाँ से प्राप्त करे? किसानों से ही। तो फिर किसानों ने जो है, किसानों से शासक ने भी दर बढ़ा दी कि भाई जो है आपसे जो है आपको दो, अगर आपके जो है 6 अगर बोरी जो है धान हुआ है तो उसमें से 2 बोरी जो धान हमें देना होगा। उन्होंने किसानों की ओर कर बढ़ा दिया, किसानों का कर बढ़ा दिया। भाई किसान परेशान। और आगे हम बात करें तो देखिए इसके बाद जो है किसान कहीं ना कहीं परेशान हुआ। और देखिए 40 साल बाद हम बात करते हैं 1818 के बाद, सहायक संधि के बाद 40 साल बाद होती है क्रांति 1857 की। कारण धार्मिक कारण, सैन्य कारण, देखिए हमने बात की थी कल, सैन्य कारण। दूसरा जो है डलहौजी की हड़प नीति 1848, डलहौजी की हड़प नीति। उसके बाद देखिए हम बात करें तो देखिए तत्कालीन कारण जो था, देखिए ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का यूज, एनफील्ड एनफील्ड राइफल का उपयोग करना। देखिए वो एनफील्ड हमने बात की थी कल कि एनफील्ड राइफलों के जो कारतूस है उनके जो है कवर के में जो है वो कवर जो बना हुआ था वो था
गाय और सुअर की। देखिए हिंदुओं में जो है गाय को अपनी माता और माता मानते, तो भाई उसको मुंह से कैसे लगाएंगे, और सुअर को जो है वो मुसलमानों में हराम माना जाता है, भाई सू कैसे सकते हैं हराम। तो उन दोनों के सैनिकों ने, मुस्लिम सैनिकों और जो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और मंगल पांडे ने हमारे बैरकपुर सामने की बात की थी, भूज और बाज नामक दो है सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी थी। उसके बाद देखिए मेरठ से मतलब क्रांति शुरू हुई, तो किसानों ने भाई, किसानों को लगा कि भाई जो है अब अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा जो है टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन जो है 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, और उनमें जो है अंग्रेजों का भारी नुकसान हुआ। तो अंग्रेज भाई कहाँ से वसूलेंगे, तो भाई और अंग्रेजी हुकूमत जी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो और भी जो है शक्तिशाली मतलब बन गई, और अधिक जो है कठोरता से जो है, और जो है या और सख्त तरीके से जो वो कर वसूलने लगी। और भाई राजा को बोले भाई और अधिक हमें कर चाहिए, क्योंकि भाई इधर जो 1857 की क्रांति हुई तो उसमें जो अधिक उनका नुकसान हो गया। तो भाई यहाँ से जो अधिक कर वसूला, तो भाई राजा को अपने घर से तो देंगे नहीं, तो वो भले ठाकुरों को ठाकुर, जमींदार जमींदार के बाद किसानों के पास, किसानों को बोला भाई अब जो है 6 में से 2 नहीं, अब 3 होगा। किसानों को बोला हाँ, पर हम 2 देते भाई, उसमें भी हमें हमारा घर भाई परिवार नहीं चलता था, यार वो बोल रहे हो। और भाई अन्य प्रकार के जो टैक्स लग रहे हैं, अन्य प्रकार के टैक्स, या तो हम वही देंगे। देखिए अन्य प्रकार, जिसे कहते हैं लाख बाग, लाख और बाग। देखिए किसानों ने कहा कि या तो जो है हम यही देंगे, या तो लाख बाग देंगे, या फिर हम लगान देंगे, या तो हम जो है लाख बाग देंगे, या फिर हम लगान देंगे। देखिए अन्य प्रकार के कुछ टाइम तक भाई जो किसान परिवार था, वो भी जो है उनका जो है परिवार भी नहीं चलता था, गुजरता था इतने में तो क्या। लेकिन भाई एक और समस्या थी कि यदि जो है बारिश हो गई, आपका खेत है, अगर बारिश हो गई, फसल खराब हुई, और अगर आपने कर नहीं या पर लगा नहीं दिया, तो जो है जमीन जो है वो चली जाएगी जागीरदार के पास। जागीरदार लेकिन अब किसान जो है अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा, क्योंकि जमीन बन गई जागीरदार की। दूसरी समस्या यहाँ पर हुई कि देखिए यहाँ पर जो है मजदूर, देखिए जो बुनकर थे, मजदूर जो कपड़ा बनाने वाले थे, देशी उद्योग जो था, वो जो देखिए इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ पर बनती थी मशीनें, तो यहाँ से जाता था ऊन, वहाँ से बड़े बड़े कपड़े बनकर आ जाते थे सस्ता माल। तो भाई उनका जो है मजदूरों का व्यापार ठप। तो मजदूर करे क्या, तो मजदूरी भी बेरोजगारी के कारण जो किसान खेती करने लगे, जमींदार से ली खेती, अगर खेती की अच्छी हुई फसल, अगर ज्यादा बारिश हो गई तो खराब हुई तो नुकसान, अगर कम बारिश हुई तो नुकसान। नुकसान कौन भरेगा, किसान। किसान जो है, किसान परेशान, किसान हो गया परेशान। और दूसरी बात देखिए इधर, और देखिए हम बात करें तो देखिए जनजातीय जनजातीय लोग या जंगलों में निवास करने वाले जो लोग हैं, वो भी परेशान कि भाई जो अंग्रेजों ने कहा भाई कि अब जो है जंगल पर अब अधिकार हमारा है, आप जो है जंगल में जाएंगे हमारा टैक्स लेना, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, लकड़ी काटने पर भी टैक्स देना पड़ेगा, आप जो है लकड़ी नहीं काट सकते, वो अब हमारा अधिकार है। देखिए आगे हम बात करें, देखिए जंगलों पर अधिकार, खेतों पर अधिकार, और इनके जो है मजदूरों पर जो है उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनजातीय आंदोलन, उसके बाद हम बात करेंगे किसान आंदोलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनजातीय आंदोलन। देखिए भील जनजातियों ने विद्रोह, भील जनजाति विद्रोह की बात करें हम, देखिए भीलों की जो आबादी है सबसे अधिक जो है वो हमने बात करते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर।
देखिए मैं हम बात करें, देखिए हमने गुहिल वंश पढ़ा था, गुहिल वंश, गुहिल वंश। देखिए गुहिल के समय जो हुणों का आक्रमण हुआ, तो देखिए यहाँ पर जो है गुहिल वंश का देखिए साम्राज्य, हमने बात करी मेवाड़ उदयपुर का आसपास, यहाँ पर भूभा पर भील जनजाति अधिक रहती थी, अधिक निवास करती हैं भील जनजाति। तो भाई जो है गुहिल का सहयोग किया था भीलों ने, गुहिल का हमने बात की थी, गुहिल गुहिल का सहयोग भील जनजातियों ने सहयोग किया था, भरपूर सहयोग किया था और उनको पराजित कर दिया था। भाई तो जो है गुहिल ने भाई कहा था, गुहिल शासक ने कहा था भाई हम जो है आपसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं, आपको टैक्स मुक्त रखेंगे। और देखिए उनको जो है बराबर का समान का जो है अधिकार दे रखा था। आपने हमने देखा था वो राज सिंह, मेवाड़ का राज सिंह, धर्म जो दृढ़ राखे धर्म का ताही राखे कतार, और एक और जो है भील, और दूसरी बार जो है मेवाड़ का शासक जो है, उनको जो है समान बराबर का अधिकार दे रखा था। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देखिए ये जो है मेवाड़ वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो है भील आबादी अधिक रहते हैं। और यहाँ पर जो हम बात करें, देखिए हम आगे बात करें, क्या होता है। देखिए मेवाड़ के शासक, मैं बात करूं मेवाड़ के शासक जो है वो है सरदार सिंह, सरदार सिंह। अब भाई अंग्रेजों का भाई आदेश आएगा, भाई जो है आप जंगलों में रहते हो तो आप टैक्स को देना होगा, वो हो गया। तो देखिए मैं बात करूं, एक विद्रोह हो गया यहाँ पर विद्रोह हुआ, तो एक सैन्य अधिकारी के द्वारा जो है रॉबिन्सन द्वारा, एक सैन्य अधिकारी मैं बताऊं, रॉबिन्सन द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। रॉबिन्सन सैन्य अधिकारी द्वारा दबाया गया विद्रोह को। विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को जो है रॉबिन्सन सैन्य अधिकारी द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। लेकिन देखिए उनसे जो है जंगलों में जीतना मतलब आसान नहीं है इतना, क्योंकि देखिए वो जो है यहाँ से जो है, देखिए भाई कितना साल हो गया भाई, देख मुगल आदित्य के समय से भील वंश यहाँ रह रहे, तो इनसे भाई वो तो उनके पास कानों का मतलब हथियार है, जो भाई तीर कमान है वो, तो वही अंग्रेजों मतलब इनको जो है सरदार सिंह को भाई उनको कंट्रोल करना था। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है उनसे पहले तक मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर सैन्य टुकड़ी, मेवाड़ भीलकोर सैन्य टुकड़ी की स्थापना की। देखिए हमने बात की थी यहाँ पर जो है सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। देखिए ये जो है वो है खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर। ये जो है देखिए बिलों को जो है कंट्रोल करने के लिए वही थी बनाई गई थी सैन्य मेवाड़ भीलकोर सैन्य टुकड़ी की स्थापना की गई खेरवाड़ा। ये जो की गई थी वो 1841 में, 1841। आगे हम बात करें, देखिए उसके बाद होता है रापापाल भील विद्रोह, रापापाल भील विद्रोह। पहला जो है भील जनजाति विद्रोह और दूसरा जो है रापापाल भील विद्रोह। देखिए मैं बात करूँ सज्जन सिंह की, उसके समय जो है शासक थे मेवाड़ के, वो थे सज्जन सिंह। मेवाड़ के जो शासक थे वो थे सज्जन सिंह। देखिए उन्होंने क्या किया, सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर जो है एक पेड़ से, एक पेड़ है यहाँ पर मावड़ी शराब निकाले जाते थे, एक पेड़ के जो साल से वो मावड़ी शराब, उनको प्रतिबंध कर लगा दिया, उन पर जो है प्रतिबंध, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध। ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी के मंदिर पर अधिकार। देखिए भाई यहाँ पर जो है ऋषभ देव जी के जो मंदिर था उन पर अधिकार कर लिया।
देखिए यहाँ पर जो है एक पुजारी थे, वो थे खेमराज भंडारी। खेमराज भंडारी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। खेमराज भंडारी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। विद्रोह भाई विद्रोह हुआ तो देखिए सज्जन सिंह ने जो है अमान सिंह और लोहार जन को भेजा विद्रोह को दबाने के लिए। अमान अमान सिंह और लोहार जन को भेजा तो विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन भाई उनसे जो है भीलों से जो जीतना भाई इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है खेमराज विद्रोह हुआ और उसके बाद जो है देखिए श्यामदास जो है सज्जन सिंह द्वारा जो श्यामदास को भेजकर जो है वो एक समझौता होता है, समझौता करवाते हैं। देखिए श्यामदास और यहाँ से हम श्यामल दास और दो खेमराज के मध्य, खेमराज भंडारी के मध्य जो है एक समझौता होता है। वो होता है 25 अप्रैल 1882। 25 अप्रैल 1882 के मध्य खेमराज भंडारी और श्यामल दास के मध्य जो है एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत जो है आंदोलन समाप्त होता है। क्योंकि मान सिंह लोहारजन जो गोले चलाते लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, तो भाई जो है सज्जन सिंह द्वारा जो श्यामल दास को भेजकर जो है एक समझौता कराकर जो है आंदोलन जो है समाप्त कराते हैं, आंदोलन समाप्त करते हैं। फिर उन्होंने सूट दे दी, भाई जाओ मंदिर को आजाद करो, मावड़ी शराब बनाओ, क्या है। आगे हम बात करें देखिए भील जगत आंदोलन की। भील जगत आंदोलन देखिए ये जो आंदोलन है भील जगत आंदोलन, ये जो है वो चलाया गया था स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में। गोविंद गिरी के नेतृत्व में। देखिए हम बात करें 1881 में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो है उनसे प्रभावित होकर, महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर दयानंद से प्रभावित होकर जो है देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जो है प्रभावित होकर जो है उदयपुर, देखिए जब दयानंद सरस्वती उदयपुर यात्रा पर आता है तो भाई उनसे प्रभावित होकर जो है जनजातीय आंदोलन का जो है वो सेवा करने का प्रण लेते हैं। जनजातीय आंदोलन या जनजातीय जो है आंदोलन मतलब जनजातीय सेवा का प्रण लेते हैं। जनजातीय गुरु गोविंद सिंह जो है, हम बात करूँ गोविंद गिरी दो जो है गोविंद गिरी, वो जो है वो जनजातीय सेवा का प्रण लेते हैं। जनजातीय सेवा का प्रण लेते हैं। देखिए 1883 में बात करूँ, 1883 में जो है गोविंद गिरी ने जो है एक सभा की स्थापना की। 1883 में प्रेम सभा या संप सभा, 1883 में प्रेम सभा या संप सभा की स्थापना की। 1883 में प्रेम सभा या संप सभा की जो स्थापना की और इसका जो है प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो हुआ, मैं बात करूं प्रथम अधिवेशन की तो वो हुआ देखिए बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी में। बांसवाड़ा की देखिए यहाँ पर है मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर 1903 को जो है पहला अधिवेशन हुआ। मानगढ़ पहाड़ी पहला अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था 1903।
1911 में गोविंद गिरी द्वारा जो है भगत या 10 नाथी संप्रदाय पंथ की स्थापना करते हैं। 10 नाथी 10 नाथी या 10 भगत पंथ की स्थापना करते हैं। भगत पंथ की स्थापना करते हैं। भगत पंथ की स्थापना करते हैं। देखिए भगत पंथ की स्थापना करते हैं 1911 में गोविंद गिरी द्वारा भगत पंथ की स्थापना करते हैं। देखिए मैं बात करूं 17 नवंबर को स्वामी विवेकानंद ने 17 नवंबर 1913 में 17 नवंबर 1913 में देखिए स्वामी जी के नेतृत्व में जो है अश्विन पूर्णिमा के दिन या शरद पूर्णिमा के दिन जो है मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है भील जनजाति लोगों ने सम्मेलन किया। अश्विन पूर्णिमा, अश्विन कार्तिक या शरद पूर्णिमा में जो है देखिए मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है भीलों द्वारा एक जो है आंदोलन किया। भीलों द्वारा मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है आंदोलन किया। कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ी पर जो है भीलों द्वारा जो है आंदोलन किया। जनजातीय लोगों ने सम्मेलन पर जो अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। देखिए जनजातीय लोगों पर जो है शासक द्वारा जो अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। शासक जो है वो बात करूं देखिए शासक द्वारा या अंग्रेज और शासकों द्वारा जो है उन पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें 1500 भील जो है 1500 भील किसान शहीद हो गए। 1500 भील शहीद हो गए। और इस घटना को राजस्थान का और इसे जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और देश का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इसे जो है देश का दूसरा और राजस्थान का जो जलियांवाला हत्याकांड कांड है। देखिए जलियांवाला जो देश में हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगर हम बात करें देखिए अंतिम समय में जो है कंबोई गुजरात, देखिए कंबोई प्रथा गुजरात में अपना अंतिम समय व्यतीत किया। देखिए मैं बात करूँ गुरु गोविंद गिरी जो है अपना अंतिम समय कोम्बाई प्रथा है गुजरात में। देखिए यहाँ पर गुजरात इधर ही है, गुजरात कंबोई में अंतिम समय व्यतीत। देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर जो है अश्विन कार्तिक पूर्णिमा सर में हर वर्ष जो है मेला लगता है। देखिए उसके बाद हम बात करें एक ही या घूमट आंदोलन करने के लिए जो है एक ही या घूमट आंदोलन शुरू किया। देखिए हम आगे बात करें, देखिए घूमट की हम बात करें तो घूमट कौन सा क्षेत्र है? देखिए यहाँ पर जो है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाला ये भूभाग है, उसे हम कहते हैं क्या? भूमट क्षेत्र। देखिए इस क्षेत्र में जो है भील आबादी थी, हम पहले ही बात की थी हमने कि यहाँ इस क्षेत्र में जो भील आबादी अधिक रहती है। उनको एकता स्थापित कराने के लिए जो है वो भूमट आंदोलन या आंदोलन किया गया। एक ही करना। देखिए हम बात करें आगे तो मोतीलाल तेजावत द्वारा कुल्हारी गांव में जो है वो नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। और उन्होंने कहा बाबूजी हुकुम नहीं आदिवासियों का मसीहा। इन्हें जो है बाबूजी नहीं मेवाड़ का, इसे बाबूजी या मेवाड़ का गांधी, बाबूजी या मेवाड़ का
गांधी। और देखिए जो है आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, देखिए इन्हें जो है आदिवासियों का मसीहा और बागी या मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। देखिए नारा दिया हकीम हुकुम नहीं, हकीम हुकुम नहीं, हकीम हकीम हुकुम नहीं। देखिए उन्होंने नारा दिया हकीम हुकुम नहीं, मेवाड़ की पुकार 21 मांग सूत्री। उन्होंने लिखा भाई एक मांग पत्र लिखा, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार 21 मांग सूत्री, 21 मांग सूत्री, 21 मेवाड़ की पुकार 21 मांग सूत्री। देखिए मैं बात करूं यहाँ पर जो है, देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और देखिए यहाँ पर जो है एक नदी गुजरती है, माही नदी। और देखिए यहाँ पर पड़ता है बेमेश्वर या मातृकुंडिया। बात करते हैं मातृकुंडिया की। मातृकुंडिया जो है, देखिए रश्मि मातृकुंडिया में, रश्मि मातृकुंडिया में, देखिए मैं रश्मि मातृकुंडिया जिसे मेवाड़ का हरिद्वार, जिसे जो है मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। देखिए हम बात करें यहाँ पर है अजमेर, 7 मार्च 1922 एक आंदोलन हुआ, 7 मार्च 1922, 7 मार्च 1922 अजमेर। देखिए अजमेर में जो है मोतीलाल तेजाब के कहने पर नमीड़ा, नमीड़ा स्थान है अजमेर में, स्थान है नमीड़ा में किसान एकत्रित हुए, किसान भील सब जाति के जो है एकत्रित हुए निम्बाड़ा, नमीड़ा। देखिए नमीड़ा एक मतलब पड़ता है स्थान नमीड़ा अजमेर में, नमीड़ा। देखिए यहाँ पर जो है हम बात करें किसान सम्मेलन अंधाधुंध, यहाँ पर जो है किसान मतलब और बहुत सारे जो है लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो उन्होंने जो है देखिए भाई शासकों को जो पता चला कि जो अजमेर में जो नमीड़ा में जो है किसान आंदोलन कर रहे और भील जनजाति जो है सारे जो है, क्योंकि देखिए मेहनत है जिसमें जो अंधाधुंध घेरा घाल कर अंधाधुंध गोलियां मारी, 1500 किसान और भील सही 1500 लोग यहाँ मर गए या शहीद हो गए। 1500 जिसमें किसान थे, भील थे, बहुत सारे जो लोग 1500 जो हैं वो शहीद हो गए। आगे हम बात करें, देखिए उसके बाद हम बात करें मीणा जनजातीय आंदोलन। देखिए क्राइम टेबल्स एक्ट द्वारा जो है मान सिंह द्वारा जो है 15 साल से जो है 12 साल से ऊपर जो भी है तो अपने नज़दीकी स्टेशन में जाकर जो अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। और ये जो है 1952 में जो खत्म हुआ, ये जाकर 1952 में जो समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। देखिए आगे हम बात करें किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। देखिए 17 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने सांगा का साथ देने के कारण इससे अशोक परमार को जो है ऊपर माल की जहांगीरी प्रदान की, ऊपर माल की प्रदान की। देखिए ये जो ठिकाना था ये मेवाड़ का प्राथमिक श्रेणी का जो है ठिकाना था, प्राथमिक श्रेणी का ठिकाना था। देखिए हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया, देखिए बढ़ती लगान के परेशान होकर, बढ़ती लगान की दर से परेशान होकर किसानों ने जो है देखिए हम बात करते हैं 1897 में,
1897 गिरधारीपुरा गांव गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर, देखिए गंगाराम जो धाकड़ है उनकी मृत्यु भोज पर जो है हम बात करें नानाजी पटेल और ठाकुर जी पटेल के नेतृत्व में, भाई उन्होंने कहा भाई हम जो है, देखिए मैं बात करूं मेवाड़ का जो है प्रथम सैनिक का ठिकाना था। तो मैं बात करूं मेवाड़ के जो शासक थे वो थे फतेह सिंह। मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह, और कृष्ण सिंह जो थे वो थे इजोलिया के ठाकुर। इजोलिया के जो ठाकुर थे मेवाड़, वो थे कृष्ण सिंह। अब देखिए नानजी और पटेल और ठाकुर जी पटेल जो है, नानजी पटेल और ठाकुर जी पटेल, ये दोनों भी जाते हैं। इनको जो है इनके नेतृत्व सौंप कर जो है बोलते भाई आप जो है फतेह सिंह से जो है, देखिए उनको जो है 84 प्रकार का टैक्स वसूला जाता था। 84 प्रकार का टैक्स, इसे लाख बाग, देखिए अन्य प्रकार का टैक्स था। लगान अलग था और ये जो है 84 प्रकार का टैक्स है, इसमें लाख बाग, अन्य प्रकार का टैक्स लाख बाग टैक्स था। तो भाई इनकी शिकायत के लिए नानजी पटेल और ठाकुर जी पटेल के नेतृत्व में जो है वो गए कहां पर, फतेह सिंह के पास। तो फतेह सिंह ने कहा अच्छा कम करना है क्या टैक्स, तो क्या ठीक है भाई आप जाओ, मैं बोलता हूँ ठाकुर कृष्ण सिंह को, भाई कृष्ण सिंह दबाव है क्या है, आपके ठाकुर जो है आपके जो किसान हैं जो हमारे पास आपकी शिकायत लेकर आ रहे हैं। देखिए मैं बात करूं यहाँ पर जो है शासक के नीचे है ठाकुर और ठाकुर के नीचे किसान, और शासक किसको टैक्स दे रहे हैं, अंग्रेजों को। अंग्रेज भाई टैक्स वसूल किसे करेगा, शासक ठाकुर से, और ठाकुर किससे करेगा, किसान से। तो भाई किसानों ने डायरेक्ट जो है शासक से शिकायत कर दी भाई जो है कि जो है आपके जो है टैक्स बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने जो है शासक ने वापस जो है ठाकुर जी को बता दिया भाई तुम्हारे किसान इधर आए थे, क्या है प्रॉब्लम, देखो भाई क्या है। तो भाई उन्होंने जो कि 1897 गए और 1903 में एक नई जो है एक नया टैक्स लगा दिया, सौरी कर। 1903 नया कर लगा दिया सौरी। लड़की के विवाह पर और 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक जो है धनराशि राजकोष में जमा करानी पड़ती थी। धनराशि राजकोष में जमा करानी पड़ती थी। भाई उसके बाद जो है मैं बात करूं उनके स्थान पर कृष्ण सिंह के स्थापना, उनके अगले जो शासक आए वो आए 1906 में नए शासक बने पृथ्वी सिंह का, सॉरी उनके स्थान पर जो है कृष्ण सिंह के स्थान पर जो है वो आए पृथ्वी सिंह। भाई शासक बनते हैं तो तलवार बंधाई होते हैं, तो भाई एक नया कर लगा दिया तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके नेतृत्व में तलवार बंधाई कर लगाया, तो उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ साधु सीताराम दास द्वारा विद्रोह या आंदोलन हुआ साधु सीताराम के नेतृत्व में आंदोलन हुआ कि भाई आप जो है ऐसे कुछ भी प्रकार भी आप मन चाहे जैसे सवरी कर गया, तलवार बंदी टैक्स हो गया, आप मन मर्जी का जो टैक्स लगा रहे हो। 1914 में
देखिए 1914 में जो है केसरी सिंह ने जो है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित टैक्स वसूला, और ये है प्रेमचंद भील ने जो है विरोध किया। केसरी सिंह ने जो है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित टैक्स वसूला। तो ये उन्होंने जो है प्रेमचंद भील ने विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। प्रेमचंद भील ने आंदोलन, प्रेमचंद भील के विद्रोह में विद्रोह या आंदोलन कह सकते हैं हम। देखिए उसके बाद हम बात करें, साधु सीताराम दास द्वारा पंच कार्ड की स्थापना की गई। किसान पंच कार्ड की स्थापना साधु सीताराम द्वारा 1916 में 1916 में साधु सीताराम दास द्वारा किसान पंच कार्ड की स्थापना की गई। किसान पंच कार्ड की स्थापना की गई। देखिए आंदोलन का जो नेतृत्व है, मैं बात करूं भूप सिंह गुज्जर। देखिए ये जो है बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, बुलंद यूपी के। और देखिए उनका जो नाम है वो है विजय सिंह पथिक। देखिए उन्होंने जो है वो बेरीसाल गांव में, देखिए बेरीसाल ऊपर माल में जो है बेरीसाल एक गांव पड़ता है, उधर जो है वो 1916 में जो है किसान पंच कार्ड की स्थापना की। बेरीसाल गांव में ऊपर माल में किसान पंच कार्ड, बेरीसाल गांव में किसान पंच कार्ड की स्थापना की, और इसका जो है सरपंच जो है वो बना दिया मन्ना पटेल को, मन्ना पटेल। देखिए यहाँ इनका जो है किसान बेरीसाल गांव में जो है किसान पंचकार की स्थापना की, और इनका जो है सरपंच जो है वो बना दिया मन्ना जी पटेल। देखिए आगे हम बात करें, देखिए ये विद्रोह जो है मैं बात करूं बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो देखिए आगे हम बात करें उनका जो है सरपंच जो है किसान पंच कार्ड का जो सरपंच है वो मन्ना जी पटेल को बना दिया। देखिए उन्होंने जो है मराठा और प्रताप दो है पत्रिका है इस आंदोलन की को प्रताप और मराठा। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी और बाल गंगाधर राव तिलक, जो पत्रिका के संपादक थे वो थे बाल गंगाधर राव तिलक और गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए आगे हम बात करो तो देखिए यहाँ पर जो है विजय सिंह पथिक ने, देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो है मैं भाषण में कहा, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन
कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, उसमें जो है उन्होंने भी भाषण में कहा कि जो मेवाड़ में जो है 20 वर्षों से जो है अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है। मेवाड़ में 20 वर्षों से जो है अहिंसात्मक 20 वर्षों से अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है। फिर जब गांधी जी की इस पर नजर पड़ी तो देखिए उन्होंने गांधी जी ने जब इनकी जो है इस आंदोलन पर जो गांधी जी की नजर पड़ी तो गांधी जी ने जो है देखिए गांधी जी ने जो है महादेव देसाई को जो है यहाँ पर जो है भेजा, महादेव देसाई को जांच करने के लिए भेजा। फिर गांधी जी भी इच्छा हुई कि भाई मतलब अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, तो भाई जो है इनकी जो इच्छा हुई भाई आंदोलन को जो है महादेव देसाई को जो है जांच करने के लिए भेजा। देखिए आगे हम बात करें, इस आंदोलन में जो है धाकड़ जाति जो है, धाकड़ जाति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए मिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति की अहम भूमिका थी, धाकड़ जाति की जो है अहम भूमिका थी। आज हम बात करें देखिए उसके बाद भाई गांधी जी को पता चल गया, अभी कांग्रेस अधिवेशन से पता चल गया तो उन सबका जो है दबाव बढ़ा। देखिए विजय सिंह पथिक में बात करूं, विजय सिंह पथिक, देखिए आगे हम बात करते हैं विजय सिंह, गांधी जी और कांग्रेस न भारतीय पार्टी इन सबका भी जो है वो दबाव पड़ा किस पर, शासक पर और ठाकुर पर, शासक फतेह सिंह, शासक और ठाकुर पर। और शिकायत की भी किसके पास, भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल के पास। देखिए उसके बाद में बात करूं किसान और शासक, इन दोनों के मध्य जो है देखिए राजपूताना का एजेंसी था, राजपूताना एजेंसी जो था वो था हॉलैंड, देखिए उनकी मध्यस्थता जो है परसोली समझौता हुआ, परसोली इनकी मध्यस्थता से परसोली समझौता हुआ, परसोली समझौता। देखिए इस समझौते के तौर पर जो है 84 में से जो है 35 कर कम किए, 84 में से 35 कर कम किया, ठीक है भाई, 35 कर जो है वो टैक्स कम किया। अब जो किसान जो है, मैं बात करूं किसान अगर कर कम देगा तो भाई राजा के पास खजाना कैसे भरेगा, खजाना में जो पैसा कहाँ से आएगा, और राजा जो है अंग्रेजों को टैक्स क्या देंगे, जब भाई किसान के कर कम किए तो राजा ने जो है भाई देखिए शासक ने जो है वो अंग्रेजों को टैक्स कम कर दिया। भाई अंग्रेजों ने कहा भाई आप टैक्स क्यों कम रहे हो, आपने तो बोला भाई, आपने तो जो परसोली समझौता किया जिसमें जो टैक्स कम है, इसलिए उन्होंने कहा भाई ठीक है वापस बढ़ो, टैक्स वापस बढ़ो। परसोली समझौता हो गया, थोड़े दिन बाद वापस हो गया क्या, कौन से 84 प्रकार का टैक्स। आगे हम बात करें, देखिए ये जो है हॉलैंड के थोड़े दिन बाद जाने के बाद थोड़े दिन बाद वापस जो है 84 प्रकार का टैक्स लगाया, कि जो 35 परसोली जो समझौता है वो रद्द हो गया, समाप्त हो गया। देखिए उसके बाद जो है 1927 में हम बात करें, 1927 में हम बात कर रहे हैं तो 1927 में जो है विजय सिंह पथिक जो है इनका नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज को सौंप देते हैं, सेठ
जमुना लाल बजाज। देखिए उसके बाद जो है हरिभाऊ अध्ययन, हरिभाऊ, उसके बाद आता है माणिक्य लाल वर्मा। 1941, समय है 1941, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, मतलब इन पर जो है शासकों पर जो है काफी दबाव पड़ा भाई, जिस कारण जो है माणिक्य लाल वर्मा, देखिए इनके नेतृत्व में काफी दबाव पड़ा, क्योंकि जो है उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है चल रहा था। कारण देखिए उनमें बात करें 1941 में जो है यहाँ पर देखिए भूप सिंह मेवाड़ के शासक जो थे, और देखिए जो वो थे टी.आर. राघवाचारी प्रधानमंत्री जो है, टीवी राघवाचारी, टीवी राघवाचारी। आगे हम बात करें, देखिए भू राजस्व मंत्री जो थे मोहन सिंह मेहता, भू राजस्व मंत्री मोहन मेहता। मोहन सिंह मेहता। देखिए उन्होंने जो है भाई भूप सिंह ने कहा भाई उनकी जो है हिसाब करके दो, उनको उनकी जमीनों को वापस उड़ाओ, जो इनकी जो है जमीनें भाई वापस करो इनको, किसानों को अपनी जमीन वापस, किसानों को अपनी जमीनें वापस देने के लिए कहा। शुरू हुआ था और वो जाकर जो है 1941 में जो समाप्त हुआ। कितना वर्ष हो गए? लगभग 44 वर्ष, लगभग जो है 44 वर्षों से चला अहिंसात्मक आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ। देखिए इन्हें जो है, देखिए हम बात करते हैं माणिक्य लाल वर्मा को इस आंदोलन का पुत्र या प्राण कहा जाता है। माणिक्य लाल वर्मा को इस आंदोलन का पुत्र या प्राण कहा जाता है। देखिए इनका जो है आंदोलन का जो प्रचार है वो किया था तुलसी भील ने किया था। देखिए हम आगे बात करें, उसके बाद जो है बेंगू किसान आंदोलन, ये भी जो था वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आगे हम बात करें बेंगू किसान आंदोलन, फतेह सिंह, अनूप सिंह। बेंगू किसान आंदोलन, मेवाड़ के शासक कौन है? फतेह सिंह, अनूप सिंह। ठीक है, जब 1900 बात कर रहे थे 1922 में जो है 1922 में जब भाई जो है किसानों को जो है टैक्स कम किया था, जब बिजोलिया में देखिए हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 में बात की थी, उन्होंने जो है टैक्स कम किया था। हॉलैंड एजीजी था, हॉलैंड आज पता ना एजीजी, हॉलैंड ने जो वो 35 प्रकार का जो टैक्स कम किया था। तो इन्होंने किसानों ने भी आंदोलन कर दिया भाई, हम भी जो है हमारा भी है भाई जो है टैक्स कम करेंगे, इसलिए उन्होंने जो उनका जो टैक्स था वो था 35%, 35 प्रकार का टैक्स, 35 प्रकार का टैक्स, इनके जो है 35 प्रकार का टैक्स था भाई। उन्होंने जो है आंदोलन किया तो भाई इनके जो नेतृत्व थे वो थे राम नारायण चौधरी।
लेकिन प्रवर्तक जो थे वो थे भूप सिंह गुज्जर, या हम कह सकते हैं विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी। ये जो थे ये नेतृत्व करता। देखिए उन्होंने जो आंदोलन किया तो भाई जो है अनूप सिंह ने जो है मान लिया, अनूप सिंह ने जो है मान लिया, ठीक है भाई कुछ टैक्स कम कर देंगे, 35 में से जो है कुछ टैक्स जो है कम कर देंगे। 35 में से कुछ टैक्स जो है कम कर देंगे। और जब ये बात अनूप सिंह को पता फतेह सिंह को पता चलेगी तो वही आप इतनी आसानी से जो है किसानों की बात कैसे मान गए फतेह अनूप सिंह, आप इतनी आसानी से जो है किसानों की बात कैसे मानते। चलिए भाई उनको दिया हिरासत में, अनूप सिंह को डाल दिया हिरासत में, और यहाँ पर जो है इन्हें जो है देखिए वो समझौता हुआ, वो बोल वैसिक समझौता का नाम दे दिया, बोल वैसिक समझौता, बोल वैसिक समझौता। और वहां पर जो है बिजोलिया का एक जो मेंगू का जो है एक नया प्रशासक नियुक्त किया, अमृतपाल, एक भ्रष्ट अधिकारी अमृतपाल, अमृतपाल। ये जो है किसानों से जबरदस्ती जो है जो टैक्स कर वसूल रहा था या लगान वसूल रहा था, बहुत अत्याचारी था। तो भाई किसानों ने इनके खिलाफ जो है वो शिकायत की, तो उन शिकायत को जो है शिकायत की तो उनके खिलाफ जो है एक ट्रेस आयोग का गठन किया गया, जहां से तो 1923 में ट्रेस आयोग का गठन किया गया। लेकिन तो भी जो है एक गठन किया, लेकिन इनकी शिकायतों को जो है किसानों की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, किसानों की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। भाई जब किसानों की जो है आवाज को जो है किसानों की आवाज को जो है नजरअंदाज किया गया, तो 13 जुलाई 1923 में 13 जुलाई 1923 में जो है गोविंदपुरा गांव में, देखिए गोविंदपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में, गोविंदपुरा गांव, गोविंदपुरा गांव में हो रहे किसान सम्मेलन में, किसान सम्मेलन में अमृतपाल और ट्रस्ट द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई, अंधाधुंध। देखिए समल पर जो है सम्मेलन हो रहा था किसानों का, तो उस पर जो है अमृतलाल और ट्रेस ने जो अंधाधुंध किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसमें से रूपा जी और कृपा जी नामक किसान शहीद हुए। रूपा और कृपा रूपा जी और कृपा जी जो है नामक किसान शहीद हुए, देखिए उसके बाद हम बात करें नींबू चाणा किसान आंदोलन 1921 से 1925। देखिए नींबू चाणा पड़ता है अलवर, देखिए हम बात करते हैं नींबू चाणा, नींबू चाणा आंदोलन। देखिए ये पड़ता है अलवर, 1921 से 1925, 1921 से लेकर 1925। देखिए हम बात करते हैं अलवर के शासक जय सिंह ने जो है लगान द्वारा जो है बढ़ती लगान दर से परेशान होकर किसानों ने उनके विद्रोह आंदोलन किया। देखिए जय सिंह ने बढ़ती लगान दरों के विरुद्ध
विरुद्ध आंदोलन किया, आंदोलन किया। देखिए जो है किसान जो है, किसान जय सिंह जो है इनके विरुद्ध जो है आंदोलन किया। तो उन्होंने जो है इस आंदोलन, देखिए आंदोलन जो है वो हुआ था 14 मई 1925, 14 मई 1925। देखिए 14 मई 1925 को नीमूसाना गांव में जो है एक आंदोलन हो रहा था। उसमें से 800 किसान सम्मेलन में थे, 800 किसान जो है सम्मेलन में थे। और जय सिंह ने, देखिए साजू सिंह, इन्होंने भाई क्या कहा, देखिए नीमूचाना गांव को घेरा सजू सिंह ने। 800 किसान थे। देखिए यहाँ पर गांव था, यहाँ किसान सम्मेलन हो रहा था। उन्होंने क्या किया, सजू सिंह ने पूरा गांव को घेरा। उसके बाद उन्होंने फायरिंग करवाई, ठीक है। और फायरिंग के डर से जो है लोग घर में घुस गए, घरों में बढ़ गए। तो सजू सिंह ने क्या किया, उन घरों में आग लगा दी, घरों में आग लगाई। देखिए एक तो गोली के बंदूक से मरे और एक जो है आग से झुलस कर मरे। तो इसे जो है महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया में कहा, यंग इंडिया का जो है, यंग इंडिया जो समाचार पत्र है उसमें जो है यंग इंडिया में जो बताया कि दोहरी डायरशाही शीर्षक रखा था, दोहरी डायरशाही, दोहरी डायरशाही। देखिए जलियांवाला हत्याकांड कांड में जो है वो बंदूकों से मारा था, लेकिन इसमें जो है उन्होंने जलाकर मारा था, इसलिए जो है इन्हें दोहरी डायरशाही नाम दिया, शीर्षक नाम दिया अपनी समाचार, अपनी जो है समाचार पत्रिका में। देखिए इनकी पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। और गांधी जी ने कहा कि ये तो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है वो भीषण घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण घटना है। देखिए ये तो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जो भीषण घटना है, दोहरी डायरशाही। और देखिए सजू सिंह को जो है इससे जो है राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। सजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। सजू सिंह को जो है राजस्थान का जो है जनरल डायर कहा जाता है। आगे हम बात करें मेव किसान आंदोलन, ये भी जो है वो हुआ था कहाँ पर, अलवर में। देखिए मोहम्मद अली और मोहसिन खान, मेव किसान आंदोलन, ये 1930-31 में हुआ था। मेव किसान आंदोलन ये होता 30-32, 1930 और 1932। मोहम्मद अली मोहसिन खान के नेतृत्व में हुआ था। इस्लाम अनुमान ए खादिम उन इस्लाम को जो है खादिम अनुमान ए खादिम उन इस्लाम सामाजिक संस्था का सांप्रदायिक जो है संस्था का दर्जा, देखिए सामाजिक संस्था को जो सांप्रदायिक दर्जा देने के कारण जो है वो मोहम्मद अली और मसीम खान, चौधरी मसीम खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और आंदोलन हुआ। और देखिए इसमें जो है मैं बात करूं 1933 में जो है इनको हटाकर, जय सिंह को हटाकर वहां पर जो है एम वाइलिया को जो है वो प्रशासक नियुक्त किया अलवर का। एम वाइलिया को इसे हटाकर, देखिए जय सिंह को हटाकर
एम वाइलिया को प्रशासक बनाया, अलवर का। देखिए प्रशासक घोषित किया किसको, एम वाइलिया का जो है प्रशासक अलवर को जो है एक अधिकारी था। देखिए जो है मेवात क्षेत्र वाला विद्रोह कर दिया भाई। तो देखिए अब बात करते हैं मारवाड़ का टोल आंदोलन 1921 से लेकर 1923। मारवाड़ का टोल आंदोलन 1921 से 1923। देखिए अभी क्या हम बात करते हैं, इसमें क्या है कि हम बात करते हैं किसान और दूसरे और है व्यापारी। देखिए एक तोल में होता है 10 ग्राम, बात करते हैं एक तोल में 10 ग्राम। एक तोल 10 ग्राम और 10 तोल तो 100 ग्राम और 100 तोल तो 1000 ग्राम। अब देखिए लेते समय जो है ये जो थे लेते समय जो है वो 100 तोल कितना 1000 ग्राम, लेकिन भाई वापस देते समय जो है वो कितना देते थे 80 तोल। 80 तोल आता कितना था इनके पास 800 ग्राम। तो जो है 800 ग्राम तो इन्हीं के लेकर जो है किसानों ने आंदोलन किया। किसान देते समय तो व्यापारी को तो 1000 ग्राम, लेकिन वापस मतलब 100 तोल, लेकिन देते समय 80 तोल ही वापस देते, 80 तोल 100 और 80 तोल का जो है इसको लेकर जो है आंदोलन कारण चला था। इस कारण जो है ये आंदोलन चला था मारवाड़ तोल आंदोलन। देखिए हम बात करते हैं आगे सुराणा चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में। देखिए 1921 में चांदमल सुराणा देखिए चांदमल सुराणा द्वारा मेवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। मेवाड़ सेवा संघ की स्थापना मेवाड़ सेवा संघ की स्थापना। देखिए मेवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। यहां पर हम बात करें, देखिए उसके बाद जो हम बात करें मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन मारवाड़ किसान आंदोलन ये जो था वो था 1923 से 1925। 1923 से 1925। देखिए इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जय नारायण व्यास। अध्यक्ष जय नारायण व्यास अध्यक्ष। और इन्होंने जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा या मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। सभा का गठन किया। देखिए ये जो मारवाड़ सेवा लोक सेवा थी। मारवाड़ सेवा संघ मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। उन्हीं की जगह पर जो है वो अब ला दी थी कौन, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर दिया। देखिए हम बात करें किसानों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जो है किसानों पर हो रहे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए
उठाने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया है। देखिए आगे हम बात करें, देखिए दो पत्रिकाएं हम बात करें, दो पत्रिकाएं की मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था और पोपोबाई की पोल, पोपोबाई की पोल। देखिए ये जो थी पोपोबाई, ये थी जालोर की शासिका, जालोर की शासिका, जालोर की शासिका। देखिए उसके बाद हम बात करें बगड़ी किसान आंदोलन। देखिए बगड़ी पड़ता है पाली में, बगड़ी किसान आंदोलन। देखिए इनके भी जो है बगड़ी, हम बात करें बगड़ी किसान आंदोलन, देखिए बगड़ी पड़ता पाली में, और इनके जो नेतृत्व करता थे वो थे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। देखिए अभिमल जैन और रणछोड़ दास द्वारा जो है वो मारवाड़ लोक हितकारिणी सभा का गठन किया। अभिमल, देखिए 1938 रणछोड़ दास और अभिमल जैन द्वारा, अभिमल जैन और रणछोड़ दास, देखिए रणछोड़ दास और अभिमल जैन द्वारा जो है वो मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। देखिए हम आगे बात करें तो देखिए बलदेव द्वारा जो है, बलदेव राम द्वारा जो है वो मारवाड़ किसान सभा का गठन किया, बलदेव द्वारा 1941। देखिए 1941 में बलदेव द्वारा जो है मारवाड़ किसान सभा का गठन किया। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन हमने बात की थी 1941 में जो है समाप्त हो गया था। 1941 बिजोलिया किसान आंदोलन जो समाप्त होगा, उसी 1941 में जो बलदेव द्वारा जो मारवाड़ लोक किसान सभा का गठन किया। देखिए आगे हम बात करें तो है चंद्रावल किसान आंदोलन, ये पड़ता है पाली में। देखिए उसके बाद हम बात करें डाबला किसान आंदोलन, डाबला पड़ता है नागौर। देखिए डाबला जो है बात करें 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947 को जो है नागौर में, देखिए उन लोक परिषद जो है, लोक परिषद नेतृत्व किसानों ने आंदोलन पर जो गोलियां चलवाई 4 किसान। देखिए इनमें जो है 4 किसान भी आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन, डाबला में किसान आंदोलन। इन पर जो है शासकों द्वारा जो गोलियां चलवाई, जिसमें जो गंगाराम चौधरी, रामाराम चौधरी और पन्नाराम चौधरी जो है और चुनीलाल शर्मा, इन किसानों की जो है, ये जो किसान थे वो शहीद हो गए डाबला किसान आंदोलन में। जो है सुनीलाल शर्मा, रुगाराम जो है चौधरी, रामाराम चौधरी और पन्नालाल चौधरी जो है वो किसान जो है शहीद हो गए डाबला किसान आंदोलन में। डाबला किसान आंदोलन। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। देखिए सिवाड़ा किसान आंदोलन 1922 सिवाड़ा किसान आंदोलन, सिवाड़ा किसान आंदोलन 1922। देखिए हम बात करते हैं झुंझुनू में पड़ता है सिवाड़ा जो है झुंझुनू में, झुंझुनू। देखिए प्यारे कुमार के नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ,
प्यारे कुमार गुप्ता के नेतृत्व अमर सेवा संघ के अहिंसा के समान प्यारे कुमार नेतृत्व थे प्यारे कुमार के नेतृत्व में जो है प्यारेलाल गुप्ता इन्हें जो है शेखावत का या सिवाड़ा का गांधी कहते हैं, सिवाड़ा का गांधी। देखिए प्यारेलाल गुप्ता को जो है सिवाड़ा का गांधी कहता है। अमर सेवा समिति की जो है स्थापना की थी, अमर सेवा समिति की स्थापना। देखिए उसके बाद अहिंसात्मक आंदोलन में सफलता प्राप्त करने वाले, क्योंकि इन्हें सिवाड़ा का गांधी क्यों कहते हैं? अहिंसात्मक आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के कारण देखिए अहिंसात्मक आंदोलन में जो सफलता प्राप्त करने का कारण सिवाड़ा का जो है गांधी कहते हैं प्यारेलाल गुप्ता को। उन्होंने जो अमर सेवा समिति की जो है स्थापना की थी, अमर सेवा समिति की जो है स्थापना। देखिए हम बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी 1922, ये भी जो है सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। देखिए ये जो है 1922 में हुआ था सीकर में। देखिए इनके नेतृत्व करता थे वो थे रामनारायण। देखिए मेंगू किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो भी थे रामनारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी। कौन थे? नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी। देखिए आगे हम बात करें कटराथल महिला किसान आंदोलन अप्रैल 1934, कटराथल महिला किसान आंदोलन 1934, अप्रैल 1934। देखिए बोसाना गांव में जो है किशोरी देवी के महिला के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने जो है सामंत प्रथा के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। 10,000 जाट महिलाओं ने, बात करें 10,000 जाट महिलाओं ने सामंत प्रथा के विरुद्ध किशोरी देवी के नेतृत्व में आंदोलन किया। ये 10,000 महिला जो है सड़क पर निकलकर आ गई थी, प्रदर्शन कर दिया था, प्रदर्शन या आंदोलन प्रदर्शन किया। देखिए उसके बाद हम बात करें जयसिंहपुरा हत्याकांड, जुलाई 19 अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने बाद जयसिंहपुरा में एक हत्याकांड होता है। जून देखिए जयसिंहपुरा पड़ता है झुंझुनू में, जयसिंहपुरा हत्याकांड ये जो है जून 1934 में झुंझुनू, देखिए ये पड़ता है झुंझुनू में। देखिए इस घटना में जो है जयसिंहपुरा के ठाकुर जो थे ईश्वरी सिंह इस घटना में जो है किसानों पर गोलियां चलवा देते और राजपूताना की एकमात्र इन्होंने जो देखिए किसान पर आंदोलन हो रहे थे, मैं बात करूं किसान इकट्ठा हो रहे थे, किसानों पर गोलियां चलवाई। देखिए राजपूताना की एकमात्र किसानों से संबंधित घटना थी
राजपूताना में जो है एकमात्र जो है किसानों से संबंधित एकमात्र जो है घटना, राजपूताना से संबंधित एकमात्र घटना थी जिसके संबंधित व्यक्ति को सजा मिली, सजा दी गई। देखिए आगे हम बात करते हैं, उसके बाद जो है देखिए जो है सीकर के जो है गुड़ा गांव और कुंदन गांव में जो है एक हत्याकांड हो जाता है, गोलीकांड हो जाता है, जिसकी चर्चा जो है हाउस ऑफ कॉमन में इस संदर्भ में भी जो है इनकी चर्चा होती है। देखिए सीकर का एक गांव है कुंदन, सीकर का कुंदन और जो है गुड़ा गांव। देखिए सीकर के दो गांव हैं, कुंदन और कुड़ा और कुंदन। यहां पर जो है गोलीकांड हो जाता है, गोलीकांड, और इसकी चर्चा जो है इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कह सकते हैं हम, ब्रिटेन की संसद कॉमन हाउस बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन। देखिए हम बात करते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन। देखिए ये जो आंदोलन है 1945 में देखिए वर्तमान में जो दूधवा खारा पड़ता है वो पड़ता है शुरू का कुआ, शुरू में वर्तमान में शुरू में पड़ता है। देखिए आगे हम बात करें हनुमान सिंह और वेद मंगाराम, दोनों के नेतृत्व में। देखिए यहाँ के जो है दूधवा खारा के जो ठाकुर है सूरजमल के विरुद्ध, इनके विरुद्ध जो है आंदोलन किया। देखिए आगे हम बात करें, देखिए वेद मंगाराम द्वारा जो कांकड़ किसान आंदोलन 1945, कांकड़ किसान आंदोलन 1945 नेतृत्व किया था। देखिए आगे हम बात करें बीकानेर किसान आंदोलन 1946। देखिए रघुवर दास द्वारा 1942 में रघुवर दास द्वारा देखिए बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया। देखिए 1946 में देखिए यहाँ पर जो है चौधरी कुंभाराम द्वारा देखिए इनका जो है जुलूस निकल रहा था, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो है जुलूस निकल रहा था, वहां पर जो है गोलियां चलवाई, जुलूस पर जो है गोलियां चलवाई, जिस कारण देखिए गोलियां चलने का जो है यहाँ पर जो है एक किसान है बीरबल किसान, जो है इनकी मृत्यु हो गई। बीरबल किसान जो है शहीद हो गया, बीरबल किसान। देखिए आगे हम बात करते हैं बरड़। देखिए बरड़ पड़ता है बूंदी में, बरड़
देखिए ये घटना है 1921 से 1923। देखिए ये जो है हमने बात की थी मारवाड़ तोल, ये उनके ही जो है पैरेलल चल रहा था। मारवाड़ तोल, मारवाड़ तोल किसान आंदोलन, उनका भी वो जो समय था 1921 से लेकर 1923। देखिए इनके पैरेलल चल रहा था। बरड़ ये जो है वो पड़ता है बूंदी में, बूंदी, बूंदी के डाबी नामक स्थान पर, डाबी स्थान पर। देखिए वहां पर जो है किसान जो है एकत्रित हुए थे, तो वहां पर जो है रियासती लोगों द्वारा, रियासती शासकों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा जो है इन पर जो है गोलियां चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई, जिस कारण देखिए गोलियां चलवाई, जिसमें जो है मैं बात करूं देवीलाल गुज्जर, देवीलाल गुज्जर और नानक जी भील, नानक जी। देखिए ये दोनों किसान जो है शहीद हो गए, शहीद हो गए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। देखिए कल हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। जय हिंद, जय भारत।